सांप मुस्कुराया और कहने लगा, मैं वो राज हूँ जिससे तुम्हारी तकदीर जड़ी है। इलियाना हैरत से पीछे हटी और कहने लगी, तुम मुझे कैसे जान सकते हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। सांप गहरी मगर पुरसकून आवाज में कहता है, डरो मत इलियाना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम मुझे नहीं जानती मगर मैं तुम्हारी हर सांस से वाकिफ हूँ, क्योंकि तुम उसी कबीले की बेटी हो जिसने मुझे कैद किया था, और तुम वही हो जिसकी खातिर मैं जिंदा हूँ। इलियाना सांप से मजीद दूर होते हुए कहती है, कि ये कैसा ख्वाब है? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सांप इलियाना को उसके ख्वाब के बारे में बताते हुए कहता है, हाँ, तुम वो आखिरी निशानी हो जो तुम्हारी माँ ने छोड़ दी थी। तुम्हारी माँ ने वो जादू किया था जिसने मुझे ये शक्ल दी। तुम्हारे खून में एक राज है, और वो राज सब्ज चांद ही जागा सकता है। इलियाना कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरी माँ, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मगर मेरी माँ तो एक आम औरत थी। सब कहते हैं वो मर चुकी है, और मरने के बाद अंधेरे में गुम हो गई थी। सांप आहिस्ता से बोलता है, नहीं, तुम्हारी असल माँ वो नहीं जिसे तुमने देखा। तुम्हारी माँ सूर्या थी, रोशनी की जादूगरनी थी। वो अंधेरे से नहीं मिली थी, बल्कि वो रोशनी की मुहाफिज थी। इलियाना कहती है, ये झूठ है। सांप कहता है, तुम्हारे हाथ पर जो निशान है वो सूर्या का निशान है। अपनी हथेली देखो। इलियाना ने अपना हाथ देखा। एक सुनहरी लकीर मध्यम चमक रही थी। इलियाना 2 कदम पीछे हटी। सांप ने अपनी सरगोशी में इलियाना को बताया, 1000 साल पहले एक जादूगरनी सूर्या थी। जिसने सोने के ख्वाब बनाए। और एक कबीले को अमृत देने की कोशिश की। मगर उसकी जादूगरी बिगड़ गई। तुम दरअसल उसी जादूगरनी की पैदा होने वाली नस्ल थी। वही ताकत, वही आंखों की रोशनी और वही सुनहरे बाल। इलियाना ने कहा, मैं तुम्हें कैसे मान लूं? सांप बोला, अपने ख्वाबों में जो सब्ज रोशनी देखती हो वो मेरी कैद से निकलने की चाबी है। तुम ही मुझे आजाद कर सकती हो। तुम्हारी मां को कबीले के बुजुर्गों ने कैद कर लिया था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि वो अंधेरों के दीवता से मिली हुई है। मगर सच ये है कि उसने सबको बचाने की कोशिश की। मैं उसका मुहाफिज था। इलियाना आहिस्ता से बोली, अगर तुम उसके मुहाफिज थे तो अब कैद क्यों हो? सांप की आवाज भारी हो गई। क्योंकि उसने खुद मुझे बददुआ दी। कहा, जब तक मेरी नस्ल दोबारा न आए तू जमीन के अंदर सांप बनकर भटकता रहेगा। इलियाना की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम इंतजार कर रहे थे मेरे आने का? सांप ने आगे से जवाब दिया, हाँ इलियाना, तुम ही वो नस्ल हो। तुम ही मेरी कैद का खात्मा हो। इलियाना आगे से रोते हुए कहती है, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सांप इलियाना को हौसला देते हुए कहता है, जब सब्ज चांद की रात आएगी तुम्हें उसी जगह वापस आना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की निशानी दूंगा।
और तुम्हारा माजी खुद बोलेगा। इलियाना ने धीरे से पूछा, क्या मेरी माँ अब भी जिंदा है? सांप ने नजरें नीची कर लीं। नहीं, मगर उसकी रूह जिंदा है और वो तुम्हारे जरिए खुद को मुकम्मल करेगी। इलियाना कहती है, नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता, मैं ख्वाब देख रही हूँ। सांप ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें लगता है ख्वाब है। देखो, तुम्हारे बालों में जो सुनहरी रोशनी झलक रही है वो आम नहीं, यह वही रोशनी है जिसने सदियों पहले कबीले के लोगों को डराया था। इलियाना ने गुस्से से कहा, अगर तुम हकीकत में मेरी माँ के मुहाफिज थे तो बताओ उसके साथ क्या हुआ था। सब कहते हैं मेरी माँ ने कबीले को धोखा दिया था। इलियाना की दुनिया पल भर में बदल चुकी थी। जिस सांप को वो खौफ की अलामत समझती थी, वही अब उसके माजी का दरवाजा खोलने वाला बन गया था। सांप बोला, उसने अपने कबीले को बचाने के लिए अपनी ताकत कुर्बान कर दी थी, मगर कबीले वालों ने समझा कि वो अंधेरों की दोस्त बन गई है। उन्होंने उसे जलाकर कैद किया। और मैं उस वक्त कुछ न कर सका। इसी शर्मिंदगी ने मुझे लानत में बदल दिया। इलियाना ने सांस रोकी और कहने लगी, और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हें आजाद कर दूं। सांप ने सर हिलाया। हाँ, मगर आजादी के साथ खतरा भी है। तुम्हें अपनी माँ की कहानी मुकम्मल करनी होगी। इलियाना ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर इसमें मेरी माँ का सच छुपा है तो मैं वापस आऊंगी। सांप आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसने लगा। जाने से पहले बोला, अगली सब्ज चांद की रात तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुम डरकर पीछे हटी तो न मैं आजाद हूंगा, न तुम अपनी सच्चाई जान पाओगी। इलियाना देर तक वहीं खड़ी रही। हवा में सांप की सरसराहट गूंजती रही, जैसे जमीन खुद उसके अल्फाज दोहरा रही हो। जब वो वापस गांव पहुंची, सुबह होने वाली थी। अम्मा जुलेखा दरवाजे पर खड़ी थी। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीड नो टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।